मामला है कोई भी लड़े, बहुजन समाज पार्टी बिहार में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार नतीजे भी आपको अभी से बता दे रहे हैं, नतीजे भी बहुत ही असमान होंगे कि पलटू चाचा किधरों पलटेंगे, बीजेपी के तराजू पर कितनों तोले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सब पर भारी पड़ेगा। मेरे साथ है राम जी गौतम और ये बीएसपी के हैं। आइए बात करते हैं, बिहार में जो आप आए हैं, पूरा सेना लेके आए हैं, क्या सोचे हैं बिहार में क्या कुछ करने वाले हैं आप? बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी एक नया रेवोल्यूशन लाने वाली है और जो अभी तक लोग कह रहे थे कि बिहार में बीएसपी के माने कुछ भी नहीं, उनको इस बार दिखाई पड़ेगा कि असेंबली चुनाव में भी बीएसपी ने पूरी ताकत दिखाई थी और हमारे एक एमएलए बना और एक कई सारे सीटों पर हम नंबर 2 पर रहे और एक एमएलए को तो रिकाउंटिंग में हार का सामना करना पड़ा मात्र कुछ वोटों से। और इसी तरह से इस बार भी बीएसपी के हमारे जो जमात सिपाही हैं पार्टी के, उन लोगों ने कंटिन्यूअस लास्ट 2-3 ईयर्स से काफ़ी मेहनत करी है और इसमें चाहे हमारी 3 दिवसीय कैडर कैंप हो, कई सारे सम्मेलन भी हुए और हमने अलग अलग समाज के सम्मेलन किए हैं और ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारे काम हुए, गांव चलो अभियान चल रहा है। तो और इस बार जो हमारी तैयारी है, यहाँ से हर हालत में बीएसपी अपना पार्लियामेंट जिताने को लेकर काम कर रही है और निश्चित तौर से इस बार आपको बीएसपी पार्लियामेंट में दिखाई पड़ेगी बिहार से। सुनने में आ रहा है आप 3 उम्मीदवार बताने वाले हैं, और क्या वो 3 उम्मीदवार कौन रहेंगे? नहीं, अभी हम उम्मीदवार नहीं, अभी तो हम सिर्फ बक्सर की सीट को लेकर के आदरणीय बहन जी ने वहाँ पर अनिल सिंह जी को प्रभारी घोषित करने के लिए बोला गया है, तो उनकी घोषणा होने वाली। बाकी और सीटों को लेकर के अभी हम लोग चिंतन मनन करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और हमारी जो स्क्रीनिंग टीम है वो बैठेगी, उसके बाद डिसाइड किए जाएंगे। विजन क्या है आप लोग? अब बिहार में आए हैं, क्या कुछ विजन लेके आए हैं यहाँ पे? सीधी सी बात है, देखिए अभी चुनाव तो सेंटर का है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो साफ विजन है कि प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। जो गुंडा राज व्याप्त है बिहार के अंदर, उसे खत्म करना है और एजुकेशन जो है, एजुकेशन का मेन हम लोग फोकस करके चलते हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा को फ्री कर दिया था। वो उस तरह को शिक्षा का जो प्रणाली है हम यहाँ बिहार के अंदर भी देखना चाहते हैं और बिहार के अंदर भी लोग ये ना कहें कि यहाँ के लोग गरीब लोग जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाएं। हम बिहार को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि यहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएं और यहीं पे लोगों को काम भी दें। हम इस सांसद विधायक जीत के हट जाते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए बीएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएसपी मिट्टी से माधव बनाती है। मेरी बात को, मिट्टी से माधव माने मिट्टी को हम लोग माधव बना देते हैं और माधव को फिर मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये बीएसपी की कामयाबी है और बीएसपी इस पे बहुत माहिर है। ऐसे लोगों के आने जाने से बीएसपी के मूवमेंट और मिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ कहिएगा उसके लिए, क्या तैयारी है आपकी? देखिए अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी हमारे सीट का जब तक बंटवारा नहीं होता है तब तक सीट कौन कहाँ लड़ेगा, अभी हम लोग पूरे बिहार की तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और जब तक सीट का घोषणा नहीं होता तब तक हम लोग अभी हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जहाँ जिसकी उम्मीदवारी तय होगी निश्चित रूप से वहाँ से मजबूती से लड़ी जाएगी। लेकिन सूत्रों की माने तो आपका बक्सर का ही नाम आ रहा है कि अनिल जी बक्सर से लड़ेंगे? देखिए जो सूत्र होगा वो हमें अभी नहीं पता है, हमको नहीं पता है और जब अगर जवाबदेही मिलेगी उसको तय किया जाएगा उस पर। बक्सर में जनरली आपका जो ओपोनेंट है वो भाजपा है और काफी स्ट्रांग वो लोग बैठे हुए हैं, कितना कुछ आपको डर भी सता रहा होगा या पूरा कॉन्फिडेंट के साथ हैं आप? देखिए चुनाव में या किसी भी सैनिक को सामने वाला से डर नहीं होता, जब सामने से डर होगा तो फिर कैसा लड़ाई होगा। कोई भी होगा, हमारे बहुजन समाज पार्टी के 40 सीट पर प्रत्याशी मजबूती के साथ, चाहे नरेंद्र मोदी भी रहेंगे ना, उनके साथ भी यहाँ लड़ने की तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। हम लोग बहुजन समाज में है ना, तो किसी से डरने वाली नहीं है। फाइट तो हमेशा मोदी से रहेगी और चेहरा दूसरा हम लोग होगा, लेकिन लड़ाई तो मोदी, सब सीट पर तो मोदी जी कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। अभी आप एक मेयर का चुनाव भी देखें तो मेयर का चुनाव भी होगा कि मोदी जी ही लड़े हैं। 36 वोट में 25% वोट का घोटाला हो गया। तो ये मामला नहीं है, मामला है कोई भी लड़े, बहुजन समाज पार्टी बिहार में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार नतीजे भी आपको अभी से बता दे रहे हैं, नतीजे भी बहुत ही असमान होंगे कि पलटू चाचा किधरों पलटेंगे, बीजेपी के तराजू पर कितनों तोले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सब पर भारी पड़ेगा।